हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ एम्स सीआरई की तरफ से ग्रुप बी और ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट के ऊपर यहाँ पे क्या निकाली गई है, डिटेल नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई हैं और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो नोटिफिकेशन डेट है वो हमारी यहाँ पे 12 जुलाई 2025 दे रखी है और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट भरने शुरू हो चुके हैं वो 12 जुलाई 2025 से ही हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है 31 जुलाई 2025। फीस भी आप 31 जुलाई 2025 तक यहाँ पे क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। उसके बाद जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी यहाँ पे 25 और 26 अगस्त दी गई है, यानी कि 25 और 26 अगस्त को ही आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो एग्ज़ाम सिटी की डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे बिफोर एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आपको क्या कर दी जाएंगी, अवेलेबल करा दी जाएंगी। और जो एडमिट कार्ड है वो आपको एग्ज़ाम से 3 दिन पहले अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये फ़ीस है, SC ST EWS के लिए 2400 रुपये फ़ीस है, PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। उसके बाद जो फ़ीस है उसको आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हो वाया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड, मोबाइल बैलेट या फिर IMPS के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पेमेंट को कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम एज 18 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स रखी गई है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोजीशंस के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है। वो डिटेल नोटिफिकेशन जब हम रीड करेंगे तो उसके अंदर हम देख लेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितने साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके ऊपर मैं आपकी अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन यहाँ पे हम जो हमारा इम्पोर्टेंट जो नोटिस है बस उसी को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। टोटल कितनी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हैं, तो 2300 पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। अब हम यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहली जो पोस्ट आई है वो है असिस्टेंट डाइटिशियन, डेमोस्ट्रेटर, डाइटेक्टिस एंड न्यूट्रिशन की। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे बोला गया है MSc होनी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और 2 साल का आपके पास इसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द लाइन प्रेफरेबल इन लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे असिस्टेंट NS, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट की। यहाँ पे बता दूँ इस पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट भी होगा। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यहाँ पे 3 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको यहाँ पे कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए जैसे कि MS ऑफिस की और पावर पॉइंट की, और यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट भी होगा। उसके बाद आपकी यहाँ पे जो नेक्स्ट पोजीशन है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, लोअर डिवीज़न क्लर्क की, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क। तो यहाँ पे जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे रखा गया है 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पे बोला गया है जो स्पीड है वो 8000 की डिप्रेशन से कम नहीं होनी चाहिए पर हावर फॉर डाटा एंट्री वर्क। यहाँ पे भी इस पोस्ट के लिए भी आपका जो स्किल टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल। यहाँ पे आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट, प्रेफरेबली इन ए हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। अगर आपके पास ये हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और आपके पास यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। यहाँ पे बोला गया है आपकी यहाँ पे ग्रेजुएट होनी चाहिए आप मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर है यहाँ पे ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन। यहाँ पे आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए ऑडियोलॉजी के अंदर, इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप।
या फिर आपके पास यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ऑडियोलॉजी के अंदर विद 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज ऑडियोमीटर टेक्नीशियन इन ए हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लाइनमैन, इलेक्ट्रिकल वायरमैन की। यहाँ पे आपकी 10th क्लास होनी चाहिए या फिर आपके पास ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर, यानी कि आपके पास 10th क्लास के साथ साथ ITI का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए और यहाँ पे 5 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर है यहाँ पे मैनिफोल्ड टेक्नीशियन, गैस स्टेवार्ड, मैनिफोल्ड रूम अटेंडेंट, गैस मैकेनिक, पंप मैकेनिक। यहाँ पे 12th होनी चाहिए आपकी साइंस के अंदर और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ए 200 बेडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ पे मेंशन किया गया है 200 बेड के हॉस्पिटल के अंदर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके साथ आपको ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए ITI डिप्लोमा की इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम इन ए 200 बेडेड हॉस्पिटल, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर है ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की, यहाँ पे आपकी 10th पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम देखें एग्ज़ाम पैटर्न, तो यहाँ पे टोटल जो एग्ज़ाम है हमारा उसके लिए जो टोटल टाइम मिलेगा वो हमें 1 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या क्या आएंगे वो हैं आपके यहाँ पे जीके एंड एप्टीट्यूड, कंप्यूटर एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। यहाँ पे जब मैंने डिटेल नोटिफिकेशन को रीड किया था तो यहाँ पे बोला गया था आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जीके एंड एप्टीट्यूड से और कंप्यूटर के कुछ एक क्वेश्चन आएंगे और जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट के आएंगे। जो भी सब्जेक्ट हैं आपके उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा एंड यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हो तो -1 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। जो मीडियम है एग्जाम का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगा। तो ये हमने यहाँ पे जो डिटेल जो हमारी इम्पोर्टेंट था जो हमारे लिए वो हमने डिस्कस कर लिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।